हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो बड़ा सिंपल, आज हम रेशनल और इरेशनल वाला कंफ्यूजन पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। हमें सभी को मालूम है कि ऐसे नंबर जो p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q क्या है, तो p और q क्या है, इंटीजर है। अगर ऐसे नंबर रहेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर इरेशनल समझना चाह रहे हैं, तो इरेशनल ऐसे नंबर हो गए कि जिसको p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर हो गए। चलिए हम इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। √2, √3, √5, √7 रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, या तो ऐसा नंबर है जो रूट के बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि रूट को गायब नहीं कर सकते, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से अगर स्क्वायर रूट में अगर 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से भी अगर रहेंगे तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर रहेंगे। मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये सारे नंबर अगर रूट अगर हम गायब नहीं कर सकते तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हो गए। अब इसका डेसिमल फॉर्म देखते हैं हम। अगर डेसिमल फॉर्म में, तो हमें मालूम है कि डेसिमल को नंबर को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल ही नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप से हो सकता है कि रिकरिंग, हो सकता है कि नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग अगर रहेगा तो उस केस में ये रेशनल नंबर, इस केस में भी डेसिमल वाला क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा तो उस केस में ये इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर की हमारे पास दो पहचान है, एक तो डेसिमल फॉर्म में अगर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए, और दूसरी बात ऐसे स्क्वायर रूट में होना चाहिए। और कुछ स्पेशल नंबर है जैसे पाई है, एक्सपोनेंशियल है, ई है, तो ये भी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। उम्मीद है कि आपको इरेशनल नंबर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।